तो आज हम बात करेंगे रोड मार्किंग में कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है। आप रोड में चलते हो, रोड मार्किंग करी हुई होती है, उसका मेन काम होता है रोड में चलने वाले जो रोड यूजर्स है उसको कहीं से सही दिशा बताए, उसका वो काम होता है। और वो जो किसी भी सेफ्टी हजार्ड से बचने के लिए जो है मार्किंग करी जाती है कि कोई भी व्हीकल इस लाइन को क्रॉस ना करे, जो भी लाइन रोड में मार्क करी हुई होती है। ठीक है, कहीं ब्रोकन लाइन आपको देखने को मिलता होगा, कहीं कंटिन्यूस लाइन है। अब हम आज जानेंगे इन मार्किंग्स में कौन कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो जो पहला वो है मटेरियल है, उसको बोलते हैं हॉट अप्लाइड थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड, और जो दूसरा है वो है सॉल्वेंट बॉन्ड एंड वाटर बॉन्ड रोड मार्किंग पेंट्स। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है जो रोड मार्किंग में यूज करी जाती है वो है कोल्ड अप्लाइड प्लास्टिक और प्री फॉर्म्ड एडेसिव टेप्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप के मटेरियल को जो है रोड मार्किंग में यूज की जाती है। अब हम एक एक करके सारी मार्किंग की डिटेल के बारे में जानेंगे, उसकी क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हॉट अप्लाइड थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड की। जो थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड है जनरली जो है रोड में यूज किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड, ये जो थर्मोप्लास्टिक है इसका खासियत ये है, ये तो आपको गर्म करके रोड में आपको लगाना होगा। अब जैसे ही ठंडा होते ही ये जो है काफ़ी सख्त हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। और इसकी दूसरी खासियत क्या है, अगर आपने इसको एक बारी रोड पे लगा दिया तो ये लगभग 2 से 3 साल तक जो है आपका चल जाएगा, टिकाव कर जाएगा। लेकिन डिपेंड करेगा, उस पर भी एक कैसे डिपेंड करेगा, अगर उस रोड की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आपका 1.5 से 2 साल जा सकता है। अगर ट्रैफिक कम है तो 3 साल तक जा सकता है। ये स्पेसिफाई नहीं किया है जो कितना जाएगा। ये IRC अगर आप 35 में जाएंगे तो उसमें मेंशन है 2 से 3 साल, एक रेंज लिया है, स्पेसिफाई नहीं है, डिपेंड करेगा उसके ट्रैफिक पे। और ये जो साधारण जो रोड मार्किंग है उसके अपेक्षा में जो ज़्यादा टिकाऊ है, और इसकी जो रिफ्लेक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी होती है, क्योंकि नाइट टाइम में जब हेडलाइट के जब लाइट मार्किंग में पड़ती है, जो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है इस मार्किंग में, थर्मोप्लास्टिक जो मार्किंग होती है उसमें। ठीक है, अब सॉल्वेंट बॉन्ड और वाटर बॉन्ड मार्किंग की बात करेंगे। तो सॉल्वेंट बॉन्ड वाटर बॉन्ड जो है रोड मार्किंग की सबसे पुरानी मटेरियल है। इसका यूज जो है जो टेम्परेरी मार्किंग कहीं करनी होती है, जैसे आपको कहीं रोड में जाते हो, रोड में काम चल रहा होता है, ट्रैफिक को आपको गाइड करना है, तो जो जहाँ पे आपको थोड़े समय के लिए लगाना है फिर उसको आप हटा सकते हो, तो उन जगहों में जो है ये सॉल्वेंट बॉन्ड और वाटर बॉन्ड मार्किंग का यूज किया जाता है। और इसकी खासियत ये होती है कि आप इसको जब चाहो आसानी से हटा सकते हो, क्योंकि टेम्परेरी मार्किंग के लिए यूज की जाती है, थोड़े समय के लिए यूज करो, यूज करने के बाद फिर उसको अपने हिसाब से जब चाहो उसको हटा सकते हो। अब इसकी थोड़ी सी और खासियत की बात करें तो वाटर बॉन्ड, आपको नाम से वाटर बॉन्ड जो मार्किंग होती है वो पर्यावरण के लिए अच्छा अनुकूल होता है। ठीक है, इससे पर्यावरण में जो है उतनी क्षति नहीं होती है जिससे बाकी और मार्किंग से होती है। तो वाटर बॉन्ड मार्किंग जो सॉल्वेंट बॉन्ड मार्किंग है उससे जो है तुलना में पर्यावरण को कम क्षति पहुंचाता है। और इससे ये जो है जहाँ भी आपको ट्रैफिक जल्दी खोलना है तो उन जगहों में क्या, क्योंकि इसको लगाते ही ये जो है बहुत जल्दी जो है सख्त अवस्था में आ जाता है और आप उसको जो ट्रैफिक वहाँ पे खोल सकते हो। अब हम बात करेंगे कोल्ड अप्लाइड प्लास्टिक की। कोल्ड अप्लाइड प्लास्टिक का यूज आप रोड में जाते होंगे, आप देखते होंगे कहीं पीली पट्टी बनी हुई होती है एक, जैसे शोल्डर से लेकर मीडियम तक। उसका काम होता है स्पीड को कम करने के लिए, गाड़ी की स्पीड को कैसे कम कराएं, ट्रांसवर्स मार्किंग भी कहा जाता है। तो जहाँ भी आपको मार्किंग उठी हुई करनी है तो उन जगहों में जो है इन मटेरियल का यूज किया जाता है। ये जो मटेरियल होता है इसको बोलते हैं कोल्ड अप्लाइड प्लास्टिक, मतलब जहाँ भी आपको उठा हुआ मार्किंग करनी हो तो उन जगहों में जो है इस मटेरियल का यूज किया जाता है। और इसकी खासियत क्या होती है, इसकी जो खासियत होती है, ये जो थर्मोप्लास्टिक जो मार्किंग है उसकी तुलना में ये काफ़ी टिकाऊ होती है, और इसकी जो रिफ्लेक्शन है एज कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादा दिन तक टिक के रह सकता है, ये इसकी खासियत होती है। अब हम बात करेंगे प्रीफॉर्म एडेसिव टेप्स की। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इसका यूज हम उन जगहों पर करते हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसकी खासियत ये होती है कि ये बहुत जल्दी अगर आप उसको लगाते हैं तो बहुत जल्दी सख्त अवस्था में आ जाता है, और इसको जब आप एक बार लगाएंगे तो ये 3 से लेकर 6 महीने तक चला जाता है। और डिपेंड करेगा, जैसे 3 से 6 महीना रेंज दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो 3 महीने जा सकती है, और कम है तो 6 महीने, लेकिन ये इसका है 3 से लेकर 6 महीने, इसका जैसे ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रीफॉर्म एडिसिव टेप्स की एक जो जिसको डीमेरिट बोल सकते हैं वो ये है कि इसकी जो लागत है, इसकी कॉस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा होती है शुरुआती इसमें, और इसका यूज जो है जहाँ पे भी आपको लगता है कि थोड़े समय के लिए मतलब 3 से 6 महीने के लिए जाए, फिर हटा के दूसरी चीज़ करनी है, फिर दूसरी मार्किंग करनी है, तो उन जगहों में इसका यूज जो है आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो आप अगर अगली बार कहीं रोड पे चले तो आपको ये पता चल जाएगा जो कौन सी मार्किंग थर्मोप्लास्टिक की है, कौन सी कोल्ड अप्लाइड है, और कौन सी जो है आपका जो है वाटर बॉन्ड है, सॉल्वेंट बॉन्ड है। क्योंकि आपकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुका है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।